ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज मैं आपको एक वंशीकरण प्रयोग, वंशीकरण एक साधना, वंशीकरण एक मंत्र ऐसा बता रहा हूं जिसके द्वारा आप किसी को भी अपने वंश में कर सकते हैं, चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी भाई बंधु हो, वह आपके वशीभूत हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं पहले बता दे रहा हूं, यह मंत्र श्री हनुमान जी का है, श्री रामचंद्र जी का है। और हनुमान जी को कलयुग का जागृत देवता माना जाता है, बड़ा ही पावरफुल देवता माना जाता है। दूसरी बात, मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूं, श्री हनुमान जी का ये चमत्कारी मंत्र है और तुरंत कार्य करता है। और हनुमान जी का जो मंत्र है वे सात्विक रूप से भी कार्य करते हैं और तामसिक रूप से भी काम करते हैं। तामसिक मतलब यह है कि तांत्रिक क्रिया में भी हनुमान जी के मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ये आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा बहुत सारे मंत्रों में। तो यह मंत्र जो मैं आपको बता रहा हूं बड़ा ही पावरफुल मंत्र है, सोच समझकर इसका प्रयोग करें। किसी गलत व्यक्ति या गलत स्त्री या गलत बहन बेटी के ऊपर इस मंत्र का प्रयोग बिल्कुल ना करें। करेंगे तो आप इसके भागी होंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि मैं ये कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं। कोई मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन उठाता है कि भाई आप यूट्यूब पर इस गुड़ रहस्य वाले मंत्र को आप बता रहे हैं, इन मंत्रों को, तो भाई ये मंत्र ऑलरेडी पहले भी बहुत सारे यूट्यूबरों ने बहुत सारे वीडियो में बताए हुए हैं, किताबों में बताए हुए हैं। मैं तो सिर्फ उसको जानकारी के लिए आपको बता रहा हूं, इसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। तो मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र का प्रयोग आप अपनी पत्नी के लिए कर सकते हैं, पत्नी पति के लिए कर सकती है, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए कर सकते हैं, भाई बंधु के लिए कर सकते हैं। तो ये प्रयोग बड़ा ही पावरफुल है। और ज्यादातर मेरे पास इस तरह की भी कमेंट्स आती हैं, इस तरह के व्यक्तियों के मैसेज आते हैं कि जी हमारी एक प्रेमिका है और हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहे, हमारे साथ सारे कार्य करे, हम ये प्रयोग कर सकते हैं। तो भाई ये प्रयोग 100%, इस मंत्र का प्रयोग 100% कारगर है। लेकिन ये कार्य उचित नहीं होता, कारण यदि आपको उससे शादी करनी है तो ठीक है, अन्यथा व्यर्थ आप किसी अपने निजी स्वार्थ के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो भाई जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा आप कर्म करोगे आपको खुद भुगतना पड़ेगा, इस कर्म का पाप फल दूसरा नहीं भुगतेगा। इसलिए सोच समझ के इस मंत्र का प्रयोग करें। मंत्र किस प्रकार प्रयोग करना पहले तो आप ये समझ लीजिए। इस मंत्र को प्रयोग करते समय आपको कुछ भी नहीं करना, केवल इस मंत्र को पढ़ना है और पढ़कर उस व्यक्ति का नाम लेकर उसकी ओर फूंक मारना है। मंत्र पढ़ना है, उस व्यक्ति का नाम लेना है और उसकी तरफ फूंक मारना है। यह मंत्र जो आपने बड़ी बड़ी सभाओं, बड़े बड़े आपने कथा कीर्तन इत्यादि देखो जहां पर बहुत बड़े सभा होती है, तो ये इस तरह के मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इन मंत्रों के प्रभाव से वहां पर जन समुदाय इकट्ठी हो आती है, उनके ओर आकर्षित होती चली आती है, उनकी कथा कीर्तन में भीड़ लग जाती है। तो ये वो मंत्र होते हैं जो कार्य करते हैं, इस तरह के ये मंत्र होते हैं आकर्षण के, वंशीकरण के। और दूसरी भाषा में यदि कहूं तो यह मंत्र गलत कार्य के लिए भी यूज किया जाता है, कि अगर आप किसी लड़की को गलत तरीके से चाहते हैं, गलत तरीके से उसके यूज करना चाहते हैं, तो ये मंत्र का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आप ऐसा ना करें, अन्यथा आप बिल्कुल बर्बाद हो जाओगे। कारण कि इसका आप जो करोगे वो तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो आपके साथ होगा आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए इसका प्रयोग गलत ना करें, मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कह रहा हूं, गलत ना करें। कोई भी यूट्यूबर, कोई भी वीडियो में, कोई भी वीडियो बनाने वाला व्यक्ति, कोई भी गुरु इस तरह की खुलकर बातें आपको नहीं बताएगा, ना ही चेतावनी देगा। लेकिन मैं देता हूं कि इस तरह का प्रयोग ना करें। लिखकर डाल देते हैं, लेकिन मैं खुले शब्दों में कहता हूं इसका प्रयोग इस तरह का ना करें। बता इसलिए रहा हूं कि भाई बंधु, पति पत्नी जो इस चीज से परेशान है उनके लिए मैं ये बता रहा हूं, वही इसका प्रयोग करें। क्योंकि बाद में कमेंट्स भी आती है कि गुरुजी आपने बताया ही क्यों था, आपको अगर इस चीज की बात थी। बताना इसलिए पड़ता है कि भाई कुछ परिवारों में लड़ाई झगड़ा रहता है, कुछ भाई बंधु आप एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा रहता है, पति पत्नी मतभेद रहता है, तो वो इस चीज का प्रयोग करे, 101% होगा, कार्य एकदम बिल्कुल सफल होगा। तो इस मंत्र का पढ़ें, उसकी और उसका नाम लेते हैं, फूंक मारे, 21 बार फूंक मारे। बस आपको 2-3 दिन सुबह भी शाम भी, सुबह भी शाम भी, सुबह भी शाम भी, 2-3 दिन करने के अंतराल में ही दूसरा व्यक्ति तुरंत आपकी ओर आकर्षित होता चला जाएगा, दूसरा व्यक्ति तुरंत खिंचा चला जाएगा, दूसरा व्यक्ति आपके लिए बिल्कुल ललायत हो जाएगा, आपसे मिलने के लिए तड़फेगा, आपके पास आएगा, आपसे बात करेगा। इस मंत्र को आपको जागृत कैसे करना है? इस मंत्र को जागृत करने के लिए आप होली, दिवाली, ग्रहण या आगे नवरात्रि इत्यादि में आप इस मंत्र को आप कंटिन्यू पूजा में आप इस मंत्र का 108 बार जाप कर इसको सिद्ध कर ले। ग्रहण इत्यादि में यदि जाप करना है तो 108 बार में ही जप हो जाएगा।
होली दीपावली में करना है तो उस समय आप 108 बार जाप करें, सिद्ध हो जाएगा। नवरात्रि में आप प्रतिदिन 108 बार जाप आप 9 दिन तक करें, यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। आप रामनवमी या हनुमान जयंती इत्यादि शुभ अवसरों पर, होली, शिवरात्रि या जन्माष्टमी इत्यादि पर आप 5 माला जाप करें तो भी सिद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका जाप करने का, जितना ज्यादा आप इसका जाप करेंगे उतनी ही पावर इसकी आपके अंदर आती चली जाएगी। मिनिमम 108 बार तो कम से कम है, और जितना ज्यादा आप इसका जाप करते चलेंगे उतनी ही पावर इसकी आती चली जाएगी। होली दीपावली में कम जाप करने से ज्यादा फल इसलिए मिल जाता है क्योंकि उस समय मंत्रों की पावर कई गुना ज्यादा बढ़कर हमें उसका फल मिल जाता है। तो ये तरीका होता है। मंत्र आप ध्यान से सुन ले, मंत्र है, मंत्र ध्यान से सुन ले, मंत्र ये छोटा सा है, मंत्र है ओम नमो आदेश गुरु को राजा मोहू प्रजा मोहू मोहू ब्राह्मण बनिया हनुमत ब्राह्मण बनिया हनुमत रूप में जगत मोहू तो रामचंद्र प्रमाणित गुरु की शक्ति पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा। सिर्फ ये मंत्र है, लंबा चौड़ा मंत्र नहीं है, सिर्फ इसको आपको जाप करना है, इसको सिद्ध करना है। इसी को आपको जिसके नाम लेकर आप प्रयोग करेंगे वह आपकी ओर खींचा चला जाएगा, आपके लिए लड़ाई होगा, आपके लिए तड़फेगा। यह सिद्ध मंत्र है, इस मंत्र का प्रयोग करिए। सभी भक्तों को जय श्री राम।